गुड इवनिंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे सर्वनाम के बारे में। कल हमने संज्ञा के बारे में पढ़ा था, आपको समझ में आ गया होगा, घर पे रिवाइज भी कर लिया होगा। आज हम देखते हैं सर्वनाम। सर्वनाम दो शब्दों से मिलकर बना है, सर्व प्लस नाम। सर्व मतलब सभी और नाम मतलब संज्ञा, यानी कि सभी संज्ञा। सर्वनाम की परिभाषा होती है संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं, अर्थात किसी वाक्य में एक ही शब्द की बार बार पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं। जिसकी नितेश जयपुर में रहता है, वह वहाँ पढ़ता है, तो इस वाक्य में नितेश नितेश शब्द है संज्ञा, और नितेश के स्थान पर वह शब्द का प्रयोग हुआ है तो वह है सर्वनाम, अर्थात संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हो रहा है वह, इसलिए वह क्या है, सर्वनाम। ऐसे ही पिताजी आगरा रहते हैं, वे वहाँ नौकरी करते हैं, तो पिताजी शब्द है संज्ञा और वे वहाँ शब्द है सर्वनाम, क्योंकि यह पिताजी यानी संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हुआ है, इसलिए यह है सर्वनाम। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं: पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक। और पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद होते हैं: उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अब हम एक एक का विस्तार से अध्ययन देखते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम शब्द जो बोलने वाले वक्ता, सुनने वाले श्रोता या किसी अन्य के लिए प्रयोग किया जाता है, पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। इसके 3 भेद होते हैं, यानी कि मान लो 2 व्यक्ति आपस में बैठकर बातें कर रहे हैं, तो उसमें जो वक्ता है यानी कि जो बोल रहा है, बात को बता रहा है, वो तो होगा वो वक्ता, और सुनने वाला श्रोता यानी कि जो बात को सुन रहा है वो, और जिसके बारे में बातें हो रही है किसी अन्य के बारे में वो, ये सब आते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत। अब इसके भी 3 भेद होते हैं। नंबर एक है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग बोलने वाला वक्ता स्वयं अपने लिए करता है। मान लो अब मैं बोल रही हूँ और मैं खुद के लिए ही जिन शब्दों का प्रयोग कर रही हूँ वे आएंगे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत, जैसे मैं, मुझे, मेरा, मुझको, हम, हमें, हमारा, हमको। उदाहरण जैसे कि मैं कल जयपुर जाऊंगा, मैं या जाऊंगी, मुझे अपनी पुस्तक पढ़नी है, हम अभी मेहरानगढ़ घूमने चलेंगे, हमको सभी का सम्मान करना चाहिए, ये सब आएंगे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत। नंबर 2 मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग बोलने वाला वक्ता या सुनने वाले श्रोता के लिए प्रयोग करता है, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है, जैसे कि तू, तुम, तुझे, तेरा, तुझको, तुम्हारा। अब जैसे मैं बोल रही हूँ और आप ये शब्द सुन रहे हैं और मैं आपके लिए किसी शब्दों का प्रयोग करूं तो वो आएंगे मध्यम पुरुषवाचक के अंतर्गत, जैसे पिताजी आप कल कहाँ थे, मैं तुम्हारा कोई काम नहीं करूंगा, बाहर कोई आपका इंतजार कर रहा है, आदि। नंबर 3 अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम शब्द जो बोलने वाला वक्ता है, सुनने वाला श्रोता किसी अन्य के लिए प्रयोग करते हैं, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे कि यह, वह, ये, वे। 2 व्यक्ति आपस में बैठकर बातें कर रहे हैं और वो जिसके बारे में बातें कर रहे हैं और वो वहां पर उपस्थित नहीं है और उसके लिए जिन शब्दों का प्रयोग करें वे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं, जैसे कि यह मेरी गाय है, वह तुम्हारा भाई है, ये हमारी बकरी है, वे तुम्हारी गाय है। जब महात्मा गांधी राष्ट्रपिता कहलाते हैं, आप अहिंसा के पुजारी थे, आदि। नंबर 2 निश्चयवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग किसी निश्चित वस्तु के लिए किया जाता है निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे कि यह, वह, ये, वे। उदाहरण के लिए जैसे कि यह मेरी पुस्तक है, वह तुम्हारी घड़ी है, वे तुम्हारे पंखे हैं, ये हमारी कुर्सियां हैं, आदि निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं, यानी कि इसमें किसी निश्चित वस्तु का बोध होता है। नंबर 3 अनिश्चयवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग किसी अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु के लिए किया जाए उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं जैसे कि कोई, कुछ, किसी, यानी कि जिसके बारे में बातें की जा रही हो उसके बारे में किसी निश्चितता का बोध नहीं हो कि वह वस्तु या कुछ भी हो, वह कितना है या कैसा है,
उदाहरण के लिए जैसे घंटी बजी, कोई आया है, बाहर कोई खड़ा है, अंदर कुछ पड़ा है, चाय जैसे चाय में कुछ गिरा है, यह किसी का नया मकान है, वह किसी की दुधारू गाय है, आदि सब आएंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत। नंबर 4, संबंधवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम शब्द जो दो अलग अलग बातों के स्पष्ट संबंध का बोध कराते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। और संबंधवाचक शब्दों सर्वनाम के कुछ पहचान के कुछ नियम है, यानी कि इसमें इन संबंधवाचक शब्दों का प्रयोग होता है, जैसे कि जो, सो, जिसकी, उसकी, जैसी, वैसी, जितना, उतना। आपके सामने कोई उदाहरण दिया जाए और उसमें आपको अगर ये शब्द नजर आ जाए तो वहाँ होगा संबंधवाचक सर्वनाम। जैसे जो पढ़ेगा वह पास होगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जैसी करनी वैसी भरनी, जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा, ये सब आते हैं संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत। अगला सर्वनाम आता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम शब्द जो किसी प्रश्न के होने का बोध कराते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे कि क्या, क्यों, कितना, कितनी, किसका, किसकी, कहाँ, कैसे, कब। जैसे आप किसी व्यक्ति से कोई प्रश्न पूछ रहे हैं, जैसे आप कहाँ गए थे, क्यों गए थे, इत्यादि। जैसे वह कहाँ गया है या वह क्या कर रहा है, इत्यादि सब आते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर। जैसे आप जयपुर में कहाँ रहते हैं, आप कल क्यों नहीं आए, यह किसकी पुरानी हवेली है या किसका नया मकान है। नंबर अगला है निजवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम शब्द जो किसी व्यक्ति के द्वारा स्वयं कार्य करने का बोध कराते हैं निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे कि स्वयं, खुद, स्वतः, आप आदि आएंगे निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत। उदाहरण के लिए जैसे वह विदेश खुद ही चला गया, मैं अपना गृह कार्य अपने आप करता हूँ, तुम अपना खाना स्वतः पका लेते हो, जैसे मैं अपने कपड़े स्वयं धोता हूँ। ये सब आते हैं निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत। थैंक यू, धन्यवाद।